थोड़े आप खा लो। आप बाकी थोड़े से मुन्ने वास्ते बचा दिए बस, और किसी को ना दियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, आज जो है हमारे पास जी कल हम लोगों ने जो है वो मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस देखी थी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखी थी आप लोगों ने? क्यों भाई? मल्टीपल और मल्टीपल इनहेरिटेंस कल क्या पढ़ा था आप लोगों ने? जी बच्चा, कल क्या पढ़ा था? नहीं याद? याद नहीं है? सो गए ना बहुत ज्यादा। अच्छा जी, कल आपकी थी लास्ट क्लास, आपकी 4th मॉर्निंग की थी। आपने पढ़ा था जी ये 12 जून, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस फंक्शन ओवरराइड। ठीक है, मल्टी लेवल आप लोगों ने नहीं पढ़ी थी। अच्छा भाई, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ये होता है कि एक तो है ना मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें एक, जैसे ये डायग्राम है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की है कि एक क्लास जो है उसके एक से ज्यादा पेरेंट हो, इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। और मल्टी लेवल में क्या होता है कि एक मसलन एक चाइल्ड क्लास है, उसका एक पेरेंट है और एक उसका ग्रैंड पेरेंट है, उसको क्या कहते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं तो मतलब हमारे पास ये एक क्लास है ए, उसका एक फंक्शन, इसका एक वेरिएबल ए है, एक फंक्शन है सेट का और एक आउटपुट का फंक्शन। और फिर क्लास बी है, उसने इनहेरिट किया क्लास ए को, इसका भी एक वेरिएबल बी है, उसका भी फंक्शन सेट है और आउटपुट है। ठीक है। फिर एक तीसरी क्लास है क्लास सी, क्लास सी इनहेरिट करिए क्लास बी को, और उसका भी एक वेरिएबल है और उसका भी फंक्शन सेट है और आउटपुट है। अब यहाँ पे होता क्या है, अब आपने ये मेन आपने बनाया, मेन के अंदर आपने सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसने सेट को कॉल किया और उसने कहा जी 1 2 3 को सेट कर दे। 1 जो है वो ग्रैंड पेरेंट पे, 2 जो है पेरेंट पे, 3 जो है वो सी पे, यानी ए जो है क्लास ए में जाके सेट हो, 2 जो है क्लास बी में और 3 जो है क्लास सी में सेट। अब इसने अपने सेट को कॉल किया तो यहाँ सेट में आ गया।
अब वो सेट क्या करेगा, जो सी की वैल्यू है वो यहाँ पे सेट कर दिया, और बाकी इससे पहले उसने बी का सेट कॉल कर लिया और जी और एच की वैल्यू उसको सेंड कर दी थी। इससे जो है वो कहाँ पे कॉल होगा, वो बी क्लास के उस पे जाएगा, बी क्लास के सेट में वो वहां पे सिर्फ बी सेट हो रहा है, तो उससे पहले ए के सेट में भेज देगा। ए के सेट में जो है वो ए का सेट ये यहाँ पे आएगा, वो सेट कर देगा। इसका मतलब ये है कि आपने इसको इस तरीके से लेवलिंग के अंदर ही मैनेज करना है कि सेटेड फंक्शन, आप तो चाइल्ड क्लास के सेटेड फंक्शन को कॉल करते हैं, वो अपने पेरेंट को करता है और फिर वो अपने पेरेंट को इस तरीके से पेरेंट टू पेरेंट टू पेरेंट सारी वैल्यूज सेट हो जाती है। इसी तरीके से इनपुट का फंक्शन काम करता है कि आप आप इसमें आउट का फंक्शन कॉल करते हैं तो वो डिस्प्ले कर देता है सारी वैल्यूज को, और वो भी कैसे करता है कि आप अपने डिस्प्ले को कॉल करेंगे आउट को, वो उससे अपने वाले पेरेंट को, वो उससे पेरेंट को, इस तरीके से जो है ये सारे वर्क करता है। क्योंकि इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, कि एक से ज्यादा लेवलिंग जो है वो इनहेरिटेंस की हो रही है। इसमें कोई मसला हो, क्यों भाई, अगर किसी को कोई मसला है तो माइक ऑन करके वो क्वेश्चन कर सकता है, या चैट में भी मैसेज कर सकता है। हाँ भाई, कोई मसला नहीं है। सी आर सदाकत, सदाकत आया कि नहीं, सदाकत सदाकत सदाकत, सदाकत का भी मैसेज तो आया था, ये है ना सदाकत, सदाकत बोलते नहीं, क्यों भाई सदाकत जी, तो मसला तो नहीं है भाई, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। ये कॉन्सेप्ट था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं हम, क्योंकि आपको प्रोग्राम में ज़्यादा समझ आती है। तो मैं कहता हूँ जी फाइल, यहाँ पे इनहेरिट वन, ये देखिए जी हमारी एक क्लास है पेरेंट वन, ठीक है, एक क्लास है पेरेंट टू और एक क्लास है पेरेंट थ्री। इसको अब देखें, अब हम इसकी यहाँ पे ये मल्टीपल इनहेरिटेंस, हम इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनाते हैं कि हमारे पास पेरेंट टू का जो पेरेंट है वो हो जाएगी पेरेंट वन, और यहाँ पे लें जी, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है। पहले हम वो देखते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर को देखते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे जो है चलता है। मैंने ये ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें तीन वैल्यूज यहाँ पे आई ड्राइव की, और वो कॉल करेगा अपने पेरेंट को, सबको नहीं करेगा, सिर्फ अपने पेरेंट को करेगा, और दो वैल्यूज आगे भेज देगा। एक वैल्यू ये खुद सेट कर रहा है ना, ये डी डी खुद सेट कर रहा है, और पी डी और पी डी टू जो है वो आगे भेज देगा। ठीक हो गया, और फिर इसका कंस्ट्रक्टर आएगा यहाँ पे दो वैल्यू होंगी पी डी और पी डी टू, और वो क्या करेगा, अपने से ऊपर वाले के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, यहाँ पे पेरेंट पेरेंट वन, और इसमें पी डी भेज देगा। ठीक है, ये पी डी टू में यहाँ पे पी डी टू सेट हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट वन में एक ही है और वो अपना वैल्यू सेट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो ये अपने पेरेंट को कॉल करेगा, वो इससे इसका अपना डाटा सेट करेगा, रिमेनिंग को पेरेंट टू को सेंड कर देगा, और वो पेरेंट टू वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये अपनी वैल्यू सेट कर लेगा यहाँ पे पी डी टू, और पी डी को ऊपर वाले पेरेंट को भेज देगा, तो वो इससे ऊपर वाले पेरेंट में यहाँ पे आ जाएगा। इससे ये होगा कि आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आपको कंस्ट्रक्टर भी खुद से मैनेज करना पड़ता है, जैसे अभी बुक में देखा था
इनपुट का फंक्शन वो भी आपने मैनेज किया, आउटपुट का फंक्शन वो भी आपने मैनेज किया। वो पूरी हायरार्की के अंदर आप उसकी सेटिंग इस तरह से करते हैं कि आप उसको फर्दर फर्दर कॉल करते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर इनसाइड फंक्शन के इनसाइड यानी बॉडी के अंदर हम कॉल नहीं करते, हम मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट यूज करते हैं। ये जो है ना, इसको कहते हैं मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट। ये मैं हाईलाइट किया, इसको क्या कहते हैं, मेंबर इनिशियलाइजेशन, यानी फंक्शन की बॉडी के अंदर हम फंक्शन को कॉल करने की बजाय फंक्शन की बॉडी से बाहर ही जो है हम वो इसका पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें, मैं रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स को फिलहाल कमेंट करता हूँ और फिर यहाँ पे ये देखते हैं कि जनाब इसमें क्या हो रहा है। इसको मैंने रन किया ऑलरेडी, कंपाइलिंग, मोर देन वन एक्सेस स्पेसिफाइड बिफोर पब्लिक। अच्छा ये तो हो गई, ये की था। अब इसको मैंने रन किया है, यहाँ पे देखें। अब आपने तो कॉल किया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया था, ये देखिए आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, पहले पेरेंट क्लास की वैल्यू को, पेरेंट क्लास के वैल्यू कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, फिर पेरेंट टू का वैल्यू कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, फिर ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल। तो वो हायरार्की के अंदर जो है वो सारी चीज़ें कॉल होती हैं। इसी तरीके से अगर आप इसके शो को कॉल करते हैं तो आप फिर यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे शो को कॉल करेगा, वो अपने शो को कॉल करेगा। और इस तरीके से यदि अगर मैं यहाँ पे शो को मेंटेन करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आप पेरेंट टू के पेरेंट टू का शो कॉल करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ वो पेरेंट टू में जब आप जाएंगे तो वो किसको कॉल करेगा, वो यहाँ पे पेरेंट वन के शो को कॉल करेगा, इस तरीके से। तो अब ये हर जो है वो अपना डाटे को जो है वो शो करता रहेगा। तो जब यहाँ पे हम शो के फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होगा, ये देखिएगा। तो वो सब वैल्यू अपनी अपनी वेरी ऑफ पेरेंट 5 फिर 7 और फिर 12, इस तरीके से वो जो है सबकी वैल्यू जो है हमारे पास आ गई। यहाँ पे हमने ये सारी वैल्यूज को शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी वैल्यू दिखा देते हैं, रेस्ट जो है वो खुद ही दिखाता रहेगा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ ड्राइव क्लास और फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ पेरेंट टू और वैल्यू ऑफ पेरेंट वन। तो ये देखिएगा इस तरीके से जो है यहाँ पे वैल्यू ऑफ पेरेंट वन, वैल्यू ऑफ पेरेंट टू और वैल्यू ऑफ ड्राइव क्लास डाटा। समझ आ रही बात की? तो इसको क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कि एक क्लास है, उसकी पेरेंट है, उसकी अगली एक और ग्रैंड पेरेंट है, तो इस तरीके से वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाती है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कंपोजिट क्लास का। कंपोजिट क्लास क्या होती है कि जैसे आपने अगर फर्ज किया कंप्यूटर बनाना है तो आप मार्केट जाते हैं, आप मुख्तलिफ पार्ट्स परचेज करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, उनको कंपोज करते हैं और आपका कंप्यूटर बन जाता है। इसको यानी आप एक केसिंग के अंदर कंटेन करते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स को, तो वो कंटेनर जो है आपका कंप्यूटर बन जाता है। ऐसे ही होता है ना, मतलब आपने इंटेल का जो है वो प्रोसेसर लिया, आपने उसकी डीवीडी रोम ली, ठीक है, उसके बाद आपने हार्ड डिस्क मैक्सटर की ले ली और रैम जो है वो, इस तरह मुख्तलिफ कंपनीज के ऑब्जेक्ट्स को मिलाया और आपका कंप्यूटर बन गया। यही कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास कंटेनरशिप में आता है। कंटेनरशिप में क्या आती है कि एक क्लास मुख्तलिफ क्लास के ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर उसके ऑब्जेक्ट कंटेन करती है और उस जो है कंटेनर क्लास, मतलब यहाँ पे क्लास ए है, एक क्लास बी है, तो क्लास बी जो है क्लास ए के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिफाइन करेगी। तो फिर इस तरीके से जो है वो हमारे पास जो क्या बन जाएगी, कंटेनर क्लास। इसको कंपोजिट क्लास भी कहते हैं, कंटेनर क्लास भी कहते हैं। कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने को क्या कहते हैं, तो यानी क्लास बी इज अ कंटेनर क्लास विच कंटेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्लास है रिजल्ट की। क्लास किसकी है जी,
रिजल्ट की। अब इस रिजल्ट की क्लास में, रिजल्ट में आपके पास 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो आपने 3 की एक अरे बना ली और इसका इनपुट का फंक्शन है। इनपुट के फंक्शन में यूजर से लूप चला लिया, पहले स्टूडेंट के पहले सब्जेक्ट के मार्क्स, दूसरे के मार्क्स, तीसरे के मार्क्स आपने सेव कर लिए। फिर आपने शो करवाना है तो आप क्या करते हैं, एज ए रिजल्ट कार्ड की तरह आप शो करवाएंगे। पहले हेडिंग दे दी रिजल्ट कार्ड की, फिर लूप लगा के पहले सब्जेक्ट के मार्क्स, दूसरे के मार्क्स, तीसरे के मार्क्स, उनका सम भी साथ साथ कर रहे हैं, यहाँ पे सम कर रहे हैं। और साथ में उसका जो है सम को डिवाइड बाई 3 करके जो है उसकी एवरेज भी निकाल देते हैं। तो आपने एक क्लास बनाई रिजल्ट कार्ड की, जिसके अंदर 3 स्टूडेंट का, 3 सब्जेक्ट का, एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है मेंटेन करें। अब आपने एक क्लास बनाई स्टूडेंट की। उस स्टूडेंट की क्लास में आपने क्या रखा, एक रोल नंबर रखा, एक उसका नेम रखा, और एक तीसरी चीज जो है उसके रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। क्या बना लिया, रिजल्ट का। जी। तो अब आपने इनपुट के फंक्शन में जब इनपुट लेनी है तो पहले स्टूडेंट का रोल नंबर लिया, फिर नेम लिया, और उसके बाद रिजल्ट के इनपुट को ही कॉल कर दिया। जब रिजल्ट के इनपुट को कॉल करेंगे तो इस तरह ये 3 चीजें यूजर से मांगेगा, पहले का मार्क्स, दूसरे का मार्क्स, तीसरे का मार्क्स। तो यानी आपने ये जो पहली 2 लाइनें हैं वो आपने स्टूडेंट क्लास के अंदर की, और जो जो तीसरे ये 3 जो रिजल्ट जो आप जो मार्क्स मांग रहे हैं 3 सब्जेक्ट के, वो आपने रिजल्ट डॉट इनपुट से ले लिया। इसी तरीके से आपने जो है वो शो का फंक्शन कॉल किया। शो के फंक्शन में आपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन शो करनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका रोल नंबर शो कर दिया, उसका नाम शो कर दिया। उसके बाद रिजल्ट का जो ऑब्जेक्ट बनाया था RES, रिजल्ट डॉट शो कर दिया। तो उससे क्या हुआ, अच्छा आप बाज क्यों नहीं आते हैं, इसको इसको ख़त्म करो। चलो अब तो आप ख़त्म ही नहीं कर पाओगे। चले यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, तो स्टूडेंट का रिजल्ट डॉट शो जब आप करते हैं तो फिर वो सारा रिजल्ट कार्ड जो है वो शो कर देता है। अब यहाँ पे जब आप कंप्यूटर चलाते हैं, अब ऐसे तो नहीं करते ना कि आप कहें जी प्रोसेसर में जाके मैं कुछ करूँ, आप कहें जी मैं CD रोम के अंदर घुस के कुछ करूँ, ऐसे नहीं होता। आपको कंप्यूटर का जो इंटरफेस बना हुआ है, कीबोर्ड है, माउस है, उन्हीं के जरिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो इंटरनली इंस्ट्रक्शन जो है डिफरेंट पार्ट्स को दे रही होती है। यहाँ पे भी ऐसे ही आपने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट किया तो वो इनपुट ने ही जो है, अगर रिजल्ट वाला है तो रिजल्ट वाला खुद ही मैनेज कर रहा है, रिजल्ट वाले ऑब्जेक्ट को वो इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ये काम कर दो। अगर शो करवाना है तो वो रिजल्ट वाले जो है ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो आप वो इनको इंस्ट्रक्शन देंगे वो इसी तरीके से मैनेज होगा। तो यहाँ पे ये जो अब ये क्या है, ये कंटेनर शिप की एग्जांपल है कि आप एक क्लास के अंदर मुख्तलिफ क्लास के ऑब्जेक्ट बना लेते हो और वो आपके काम परफॉर्म कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, कंटेनरशिप। यहाँ तक कोई अगर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। यहाँ पे एक चैट में एक मैसेज था, अच्छा जी वकार अहमद भाई, इसका क्या मानी लूँ मैं। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो पूछ ले, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 31 पार्टिसिपेंट हैं, पार्टिसिपेंट कितने चले गए, अच्छा जी। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं अनम्यूट करता हूँ, आप अपना माइक ऑन करके अगर किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है। क्यों भाई, CR, सदाकत, आप बात सुन रहे हैं मेरी, चल तो रहा है भाई, सारी चीजें चल तो रही हैं। ठीक है जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करते हैं, अटेंडेंस लगा लेते हैं। पढ़ने शुरू हो गए हैं। जी कोई क्वेश्चन है।
पिरामिड सॉल्यूशन। तो बिल्कुल छोटी फालतू वाली इन्फॉर्मेशन बेसिक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी ये आप ना 5 मिनट बात करना, मैं अभी